मैडम ये ब्लैक फंगस क्या है और ये कैसे फैल रहा है? जो कोरोना की महामारी चल रही है, इस महामारी में जो इंसान के अंदर कीटाणुओं से, फंगस से लड़ने की जो क्षमता होती है वो काफ़ी ख़त्म हो जाती है। और जैसा कि आपको पता है, जब भी हमारे शरीर में कीटाणुओं से, रोगों से लड़ने की क्षमता ख़त्म हो जाती है तो हमारा शरीर इन फंगस जैसी बीमारी से, जिसको उल्ली कहते हैं, इस बीमारी से अपने आप को नहीं बचा पाता। जैसे कि हम पहले भी जानते हैं कि जो फंगस इन्फेक्शन है उसी जगह ज़्यादा लगता है उल्ली, जब उसमें उस एरिया की सफाई ढंग से ना रखी जाए। तो कोरोना महामारी में जो हमारे मरीज़ हैं वो बहुत ही लंबे समय तक ऑक्सीजन की थेरेपी पे रहते हैं, और ऐसे बहुत से मरीज़ हैं जिनको ऑलरेडी, इनका जो इम्यूनिटी है वो पहले से पुअर होती है, और जिनकी इम्यूनिटी पुअर होती है उनमें से हैं जैसे कि जिनको कैंसर के रोगी हैं, जिनको शुगर की बहुत दिक्कत है, तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स, कैंसर के पेशेंट्स, या कुछ ऐसे जो कि बहुत, जिनको कैंसर हो चुका है लेकिन वो कुछ ऐसी दवाओं पर हैं, या जैसे रीनल ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं जो कि ऐसी दवाओं पे चल रहे हैं जिनसे कि बॉडी की इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड होती है। तो ऐसी स्थिति में अगर उन पेशेंट्स को कोरोना जैसी भयानक बीमारी हो जाती है तो उन पेशेंट्स में ब्लैक फंगस होने के काफ़ी चांसेस हो जाते हैं। ये शरीर की किस हिस्से को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है? ये ओरोडेंटल, फेस पे, नाक पे, गले में, कान में और नाक से। तो इनमें क्योंकि ऐसी स्थिति होती है कि ऐसे में जो ओरोडेंटल हाइजीन है वो बहुत ही कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाती है। तो ऐसे में मरीज़ जो है बार बार ना कुल्ला कर सकता है, ना अपनी सफाई कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत ही ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा है और उसको हम लगातार हाई फ्लो ऑक्सीजन पे चल रहे हैं। तो ऐसे में उनको फंगल इन्फेक्शन होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। आंखों पे भी ज़्यादा असर आ रहा है? हाँ जी, उनमें आँखों पे, मैंने जैसे बताया है ना कि इसके थ्रू, आँखों के थ्रू या मुंह के थ्रू, नाक के थ्रू, जो हमारे साइनसेस हैं वो उनके थ्रू ये आगे ब्लड में फैल जाता है, जिसमें कि आँख, नाक, कान, गला, ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं। अच्छा, इससे बचा कैसे जा सकता है? इनका बचने का तरीका है कि जो लोग, जैसा कि हमारे यहाँ बहुत सारे मरीज़, मैं आपको बता देती हूँ कि 41 मरीज़ हमारे यहाँ दाखिल हैं जिनको कोविड हो चुका है। तो यूजली तो 20 से 25 दिन और महीने के बाद भी इस कोविड की बीमारी के, ये ब्लैक फंगस के लक्षण दिखाई देते हैं। तो इनका है कि मरीज़ों को जब एक बार कोविड से निजात पा जाते हैं, या जिनको सिर्फ माइल्ड डिग्री ऑफ कोविड इन्फेक्शन रहा, और जो कैंसर से पीड़ित हैं या उनको शुगर है, उनको अपनी सफाई का बहुत ध्यान देना चाहिए। ओरोडेंटल जो हाइजीन है उस पर बहुत ही ध्यान रखना चाहिए ताकि ये फंगस जैसी भयानक बीमारी उनको ना आ जाए। अच्छा, पीजीआई में उनके उपचार की क्या व्यवस्था है? पीजीआई में हमने उनको, देखो इनके डिपेंड करता है कि किस डिग्री का उनको फंगल इन्फेक्शन है, और ये जो फंगल इन्फेक्शन है ये बहुत तेज़ी से फैलता है, और इसमें तेज़ी से फैलने में यह है कि दवाइयों से इसका उपचार होता है और इसका सर्जरी के माध्यम से भी उपचार होता है। तो इनके लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक दवाई है जो एंटी फंगल ट्रीटमेंट जिनको दिया जाता है, वो एक दवा है एम्फोटेरेसिन बी। तो ये इंजेक्शन के माध्यम से हम एम्फोटेरेसिन बी पेशेंट्स को देते हैं, और इसमें अगर जब मरीज़ को बहुत ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो एक ट्रीटमेंट करना होता है डिब्राइवमेंट, ताकि जो ऊपर से जो फंगल है उसको हटा दिया जाए ताकि हेल्दी टिश्यू हो, और उसकी सफाई टाइम टू टाइम हम करते रहते हैं, जिसको डिब्राइवमेंट हम कहते हैं। क्योंकि प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, क्या सभी ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज यहीं पर होगा? हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगी, जो हमारे डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च DMER ने 12 मेडिकल कॉलेजेस में ये कहा है कि हर मेडिकल कॉलेज इस ब्लैक फंगस की बीमारी का इलाज करेगा। और हमारे PGI के लिए हम 4 डिस्ट्रिक्ट हमें अलॉट कर दिए गए हैं, जिसमें रोहतक, जींद, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ है। तो कायदे के अनुसार, और इस जो हमें चिट्ठी दी गई है DMER के रूल के हिसाब, हमें सिर्फ इन 4 ज़िलों के मरीज़ों का इलाज करना चाहिए, क्योंकि अब सरकार ने
इस ब्लैक फंगस को एक नोटिफाइबल डिजीज़ घोषित कर दिया गया है। तो जब भी किसी बीमारी को हम नोटिफाइबल डिजीज़ के रूप में घोषित करते हैं तो ये ज़रूरी है कि जो भी हमारे पास मरीज़ आए वो सिविल सर्जन से रेफ़र होकर आए ताकि वहाँ नोटिफाई हो जाए, या हमारे पास भी अगर डायरेक्ट आता है तो हमें उसको नोटिफाई करके हमें उसकी जो जानकारी है सिविल अस्पताल को देनी चाहिए ताकि वहाँ से आगे सरकार को चली जाए। क्या ये जो 41 मरीज है इन 4 जिलों से ही संबंधित है? नहीं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये सिर्फ 6 मरीज़ ऐसे हैं जो कि ये हमें जो 4 ज़िले हमारे हिस्से डाले हैं इनमें से हैं। 4 जिसमें रोहतक के हैं और 2 जींद ज़िले के हैं, बाकी सभी मरीज़ आसपास के ज़िले के हैं। कुछ भिवानी से, सोनीपत से, पानीपत से, फतेहाबाद से, हिसार से, सभी ज़िलों से अलग अलग मात्रा में हमारे पास मरीज़ हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर बात करते हैं तो हमारे पास ये सिर्फ 6 मरीज़ होने चाहिए ताकि हम जो हमें डिस्ट्रिक्ट अलॉट के हैं रोहतक और जींद इनके हैं। इससे तो पीजीआई के ऊपर प्रेशर आएगा, अलग डिस्ट्रिक्ट्स के हैं। हाँ जी, ये आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि एक पीजीआई जो पूरे हरियाणा प्रदेश का एक अलग टर्शरी केयर सेंटर जो बनाया हुआ है, पहले जब कोरोना शुरू हुआ तब भी हमें शुरू में यही हिदायत दी थी कि सिर्फ इन 3 या 4 ज़िलों से आपके पास मरीज़ आएंगे और वहीं से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हम पीजीआई एक पूरे हरियाणा के लिए मदर की तरह बिहेव करती है। क्योंकि जैसे माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने से मना नहीं कर सकती या खाने को देने से मना नहीं कर सकती, इसी तरह हम पीजीआई भी हम किसी मरीज़ को मना नहीं करते हैं। क्योंकि जब मरीज़ किसी बुरी हालत में आता है हमारे पास, और ये कोरोना जैसी इतनी भयंकर बीमारी है कि जिसमें कि मरीज़ सिर्फ ऑक्सीजन के लिए हाफता हुआ आता है, और ऐसी स्थिति में हम इसको रेफ़र बैक नहीं कर सकते और हमें ये लेना पड़ता है। तो इसी तरह से ये भी मरीज़ ऐसे ब्लैक फंगस के हमने अभी तक किसी को मना नहीं किया है, इसीलिए हमारे पास 6 की बजाय आज 41 मरीज़ हमारे पास दाखिल हैं सिर्फ ब्लैक फंगस के। पास लोड बढ़ जाएगा तो कॉम्प्रोमाइज़ तो हो सकता है इलाज में? हाँ जी, कॉम्प्रोमाइज़ इसलिए हो सकता है कि अब जो सरकार है, हो सकता है, अब हमें नहीं मालूम कि जो इंजेक्शन है एक एम्फोटेरिसिन बी जो इसका इलाज की एक दवा है, कि वो हमें अगर 4 ज़िलों के हिसाब से देंगी या हम लोड जितना हम मांगेंगे उतना देंगी, ये अभी निर्धारित नहीं है। तो ये स्पष्ट है कि हमारे पास अगर मरीज़ ज़्यादा हैं तो हमें उसके हिसाब से हमें दवा की मात्रा भी बहुत अधिक मात्रा में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, जो कि सरकार को फिर हमें देनी होगी। तो फिलहाल ऐसा प्रावधान नहीं है? फ़िलहाल अभी हमारे पास जो दवा है वो जितनी होनी चाहिए वो नहीं है, लेकिन हाँ, सरकार भी पूरी कोशिश कर रही है और हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी और अधिक मात्रा में हमें दवा मिले ताकि हम इन सभी मरीज़ों का अच्छे से इलाज कर सकें और जल्दी से जल्दी ये मरीज़ स्वस्थ होकर अपने घर को लौट सकें। शुक्रिया। थैंक यू।